यूके में रहने वाली शाइस्ता की अपनी बेटी पर सख्त पाबंदियां, लेकिन जब एक रात अपनी बेटी को घर से निकलकर छुपके से रात गए गाड़ी में सवार होते देखा तो वो सारा मंजर देखकर शाइस्ता पछताती रही। अपनी बेटी का पीछा किया और पीछा करते करते उस मुकाम पर पहुंची जिस मुकाम पर बेटी मौजूद थी। वो किनके साथ मौजूद थी, वो क्या कर रही थी, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। और इस वीडियो में वालिदैन के लिए लेसन मौजूद है जो होते तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान से इन ममालिक में जाकर जब रिहाइश रखते हैं वहाँ पर औलाद पैदा होती है, खुद उनका जो माइंड सेट है वो सारा पाकिस्तानी होता है। यानी पाकिस्तान में जो सोच रखी जाती है उस सोच को वो पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। जनाब अली शाइस्ता और इसका शोहर इकबाल, इन दोनों की जब शादी हुई, शादी के बाद ये दोनों यूके चले गए तो यूके में अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे और एक बेटी से नवाजा। अब इकबाल का डर शाइस्ता को ये था कि कभी भी मेरे खावंद को बेटी की वजह से यानी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इकबाल जो कि सख्त तबीयत का था, तो शाइस्ता ने क्या करना, अव्वल तो बेटी के हाथ में कभी मोबाइल फ़ोन ना दिया, और दूसरा जब बेटी के स्कूल जाने का वक्त आया, पहले तो यही सोचती कि बच्ची को स्कूल भेजना ही नहीं है। यहाँ का मुआशरा ऐसा है, जब ये स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी तो उन लोगों में उठने बैठने के बाद इसका जो माइंड है वो तब्दील हो जाएगा, यानी माइंड वॉश हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जैसे हमने वक्त गुजारा, यहाँ भी इसी तरह का वक्त गुजारती रहे। लेकिन यूके में रहते हुए आपको अपनी औलाद को तालीम दिलवाना लाजमी है, वरना वालिदैन को सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब जनाब जब शाइस्ता की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हुई, अपनी बेटी को स्कूल दाखिल करवाया। स्कूल जाना तो अपनी बेटी के पीछे पीछे रहना, यानी एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को स्कूल के अलावा कहीं ना जाने देना। स्कूल के आगाज में छोटी छोटी दोस्तें थी शाइस्ता की बेटी की, तब भी अगर गैदरिंग होनी यानी स्कूल का कोई ट्रिप भी कहीं जाना तो शाइस्ता ने अपनी बेटी को नहीं जाने देना। जो जो बेटी जवान होती जा रही थी वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख रही थी कि मैं अगर कहीं जाने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक दिया जाता है, ना मेरे हाथ में फ़ोन है। और जिस तरह जवानी की तरफ ये जा रही थी शाइस्ता की बेटी, और तमाम क्लास फेलोज़ के पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन मौजूद थे, टैबलेट्स मौजूद थे, और वो मोबाइल फ़ोन अपने स्कूल भी लेकर आते थे, टैबलेट्स अपने स्कूल भी लेकर आते थे, जिसके साथ वो तफरी करते थे, गेम्स वगैरह खेलते थे। लेकिन शाइस्ता की बेटी के पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। अक्सर औकात घर जाके अपनी वालदा से शिकवा करती थी कि मेरी क्लास फेलोज़ के पास महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स या उनके पास टैबलेट्स मौजूद होते हैं, मुझे भी कोई ऐसी चीज़ लेकर दें। तो वालदा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वालदा के ज़हन में यही था कि कभी भी अगर मेरी बेटी की कोई हल्की सी चीज़ भी ऐसी हुई जिससे उसके शोहर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, वो बेटी को तो ख़त्म कर ही देगा, वो साथ ही साथ मुझे तलाक दे के पाकिस्तान भेज देगा। इस बात का खौफ शाइस्ता के दिल में मुसलसल रहता था। अब जनाब बेटी का स्कूल टाइम ख़त्म हुआ, इस सारे अरसे के दौरान अपनी बेटी को मोबाइल फ़ोन ना लेकर दिया। जब भी कोई ट्रिप जाना उस दिन अपनी बेटी को छुट्टी करवा लेनी, घर रख लेना, लेकिन ट्रिप पे ना भेजना। स्कूल की टाइमिंग इस तरह की थी कि जैसे ही छुट्टी होनी, छुट्टी से 10 मिनट पहले ही वालदा ने स्कूल के बाहर खड़ी होना कि मेरी बेटी की छुट्टी की औकात में किसी ऐसे लोगों के साथ ना बैठ जाए, या क्लास फेलोज़ या बाहर निकलकर किसी और के साथ गपशप में मसरूफ़ ना हो जाए। यानी इस हद तक ये वालिदैन इनसिक्योर रहते थे और अपनी बच्ची का ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करते थे। अब जनाब स्कूल का टाइम तो शाइस्ता की बेटी ने गुजार दिया। अब जब कॉलेज का टाइम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी तमाम क्लास फेलोज़ के पास महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स मौजूद थे, लेकिन शाइस्ता की बेटी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तमाम दोस्तों ने गैदरिंग करनी, एक दूसरे के घर जाना, दावतों पे जाना, या बाहर भी जाना, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेना, या सिनेमा हॉल्स में जाकर मूवीज़ देख लेनी, ये तमाम एक्टिविटीज़ शाइस्ता ने अपनी बेटी को कभी भी ना करने दी। अब सबर जो कि शाइस्ता की बेटी का अब यूँ लगता था कि सबर जवाब दे चुका था। अब एक रोज़ हुआ कुछ यूँ कि कॉलेज लाइफ के दौरान शाइस्ता की बेटी जो कि कॉलेज गई और तमाम दोस्तों का ये प्लान बना कि आज रात हम फलां रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम लेट नाइट मूवी देखेंगे। लेकिन जब तमाम दोस्तों ने शाइस्ता की बेटी की तरफ देखा कि क्या आज तुम हमें ज्वाइन करोगी, तुमने कभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया, तो शाइस्ता की बेटी ने इनकार कर दिया कि मुझे परमिशन नहीं है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन जब कॉलेज से शाइस्ता की बेटी घर आई तो घर आकर सोचती रही कि आज मेरा दिल कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। ये जहाँ भी जा रहे हैं लोकेशन वगैरह सारी शाइस्ता की बेटी को पता थी कि आज हमने फ़लाँ रेस्टोरेंट में इकट्ठे होना है, फिर उसके बाद हमने फ़लाँ सिनेमा में जाकर मूवी देखनी है। शाइस्ता की बेटी ने इंतज़ार किया अपने वालिदैन के सोने का कि जब मेरे वालिदैन सो जाएंगे फिर मैं छुपके से एक की पकड़ूंगी और घर से निकलने के बाद उस जगह पर
پہنچ جاؤں گی۔ وہی اپنے ارادے کے مطابق جب والدین سو گئے تو چھپکے سے شائستہ کی بیٹی نے گھر سے نکلنے کی کوشش کی، تو اچانک سے گھر سے دروازہ کھلنے کی جب آواز شائستہ کی والدہ کو آئی تو باہر نکل کر دیکھا کہ میری بیٹی ایک گاڑی کی طرف جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد شائستہ نے جب اپنا موبائل فون دیکھا تو شائستہ کے موبائل فون سے بیٹی نے، جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ان ڈرائیو کرواتے ہیں، ینگو کرواتے ہیں، اسی طرح کی ایک رائڈ کروائی اپنی والدہ کے فون سے اور اس مقام تک پہنچ گئی۔ جب والدہ نے موبائل فون دیکھا تو اس موبائل فون میں لگی لوکیشن کے مطابق اپنی بیٹی کو ٹریس کیا اور جس لوکیشن کو اپلیکیشن پر لگایا ہوا تھا اسی لوکیشن پر جب والدہ پہنچی، یعنی اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ بیٹی جا چکی ہے، شوہر جو کہ سو رہا تھا چھپکے سے اس لوکیشن پر جب پہنچی تو بیٹی اپنی تمام دوستوں کے ساتھ موجود تھی۔ ماں کو یہ لگا کہ شاید میری بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ چکی ہے، نکل چکی ہے، اس وجہ سے خوف میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے خاوند کو نہیں بتایا کہ میرا خاوند تو مجھے مار دے گا۔ وہاں جا کر جب اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی تو اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کھانے میں مصروف ہے تو ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ تو میں کچھ اور سوچ رہی تھی، یہ سب کچھ اپوزٹ نکلا۔ اب اپنی بیٹی کو اس جگہ سے لیا، یعنی کہ ریسٹورنٹ سے جب بیٹی نے کھانا کھا لیا، سنیما مووی دیکھنے نہیں دی کہ گھر والد ہے اٹھ جائے گا، پوچھے گا کہ تم کہاں تھی، اس لیے گھر چلتے ہیں۔ گھر آ کر جب والدہ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو بیٹی کہنے لگی کہ اسکول لائف سے لے کر کالج آ گیا لیکن مجھ پر سختیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اگر کہیں جانا چاہتی تھی تو آپ روک دیتے تھے، یہی سوچ رکھا تھا کہ اب میں اپنی مرضی کروں گی، میں اپنا حق خود لوں گی، یعنی آپ لوگوں نے تو مجھے اس طرح زد و کوب کر کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے میں شاید آوارہ بن جاؤں گی یا میں ایسے غیر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگا بیٹھوں گی۔ نو ڈاؤٹ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، ماں باپ اپنی جگہ پر رائٹ ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت یا اپنی بیٹیوں کو غلط راستے پر جانے سے خود والدین نے روکنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس حد تک بھی سختیاں کر دیں گے، گیدرنگ میں نہ جانے دینا یا کسی بھی اسکول کے ٹرپ، کالج کے ٹرپ پہ نہ جانے دینا، تو obviously آپ کی بیٹی ڈپریشن کا شکار ہوگی، انزائٹی کا شکار ہوگی کہ میری عجیب سی زندگی ہے، میری دوستوں کی لائف کچھ اور ہے اور میری لائف کچھ اور ہے۔ شائستہ جو کہ اب سوچنے پر مجبور ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اپنی بیٹی کو اس ڈپریشن سے، اس سٹریس سے نکالوں، یا میں نے اپنی بیٹی کی پتہ نہیں شاید پرورش صحیح نہیں کی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ کیا شائستہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، یا پھر شائستہ اپنے خاوند کی اس تنگ ذہنیت کا شکار ہو گئی جس کو اس نے اپنی بیٹی پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔